लोग सोचते होंगे, विचार आता होगा कि आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। देखो अभी मौसम बदल गया, हम बीमार पड़ गए, है ना। हम देखते हैं कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी घुटने में दर्द हो रहा है, कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो या फिर अगर बीमार नहीं भी है तो ऐसा मन से ऐसा क्यों लगता है कि हम थके हुए लगते हैं, मन में निराशा लगता है, तो ऐसे क्यों होता है। तो ये तो होना तो नहीं चाहिए। तो कोई ऐसा उपाय है, शायद हमको लगता होगा कि शायद कोई एनर्जी ड्रिंक ले लें, या कोई टैबलेट खा लें, कोई विटामिन खा लें, ऐसा खा लें तो फिर हम शायद ताजगी महसूस करेंगे। लेकिन कोई एनर्जी ड्रिंक ले लें या कोई ऐसा बेकार की बात है। क्यों? पहले हमें समझना पड़ेगा। देखिए हम कौन हैं? हम उस परम शक्ति भगवान के अंश हैं। परम शक्ति मतलब भगवान है, भगवान विष्णु, कृष्ण, नारायण, उनके हम अंश है। आप समझिए, हम लोग साधारण लोग नहीं है। भले ही लगता है हमारे जो शरीर है, ये शरीर हड्डी, मांस, मज्जा, ये सब चीज का बना हुआ है, ऐसा लगता है ना, मतलब भौतिक चीजों से बना हुआ, खून, हड्डी, ये सब से बना हुआ है। लेकिन फिर भी हम उस परम शक्ति के अंश है। इसलिए जो ये समस्या आती है, हमें आ रही है, वो आनी तो नहीं चाहिए। तो आ क्यों रही है? उसका कारण ये है कि अभी हम समझ नहीं रहे हैं कि हम उस परम शक्ति के अंश हैं। तो आप देख सकते हैं, हम जब भगवान के अंश है, तो गीता में भगवान बोलते हैं ममई वांशो जीव लोके जीभूत सनातना, मतलब हम उस सनातन भगवान के अंश है, हम भी सनातन हैं। तो हम आनंदमय, हम भी आनंदित रहना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम आनंदित, सब दुखी है, जनता सब दुखी है और बीमारी लेके पड़े रहते हैं, सब बीमार है, सब कुछ ना कुछ बीमार होते रहते हैं। लेकिन अगर आप जानेंगे कि हम उनके अंश है, तो हम भी उसी तरह से सुखी रह सकते हैं। लेकिन वो अभी हम नहीं है, तो उसको ठीक करना है, इस चीज को ठीक करना है। हमारा जो स्थिति है उसको ठीक कर लेंगे अगर, तो हम खुश रहेंगे सदा के लिए। तो क्या बात है? बात यह है कि हम आत्मा हैं। अब आत्मा की जो शक्ति है उसी को बोलते हैं प्राण। आपने सुना होगा प्राण, जिसका प्राण, हम प्राण चले गए ऐसे बोलते हैं। तो जिसका प्राण प्रबल है वही सुखी रह सकता है इस जगत में, हमेशा के लिए सुखी रह सकता है। आप देखिए उदाहरण आपको समझाता हूँ, प्राण मतलब क्या। आप देखते हैं महाभारत, आपने सुना भीष्म पितामह के बारे में, आप सुना। तो पुराने लोग जो है, जैसे भीष्म पितामह है, तो भीष्म पितामह जो है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उसका उम्र था 456 साल। कितना? 456 साल। इतना बूढ़ा होने के बाद भी उनका, देखिए उनका जोश, उनका उत्साह है ना, इतना भारी था, बड़ा था, महान था। क्यों? क्योंकि पुराने लोग जो थे ना, वो उनका जीवन जो है ना भगवान के अनुसार जीते थे। जैसे वो लोग सुबह उठते हैं, जैसे वो लोग सब चीज जो खाते वो बहुत फ्रेश ताजा सब खाते, बिना मिलावट की चीज खाते हैं। तो इस तरह से उनका जो प्राण है वो प्रबल होता है। ठीक है। अब प्राण को जो प्रबल करना है वो अगर हमने सीख लिया, तब हम बीमारी से लड़ सकते हैं। तो प्राण को प्रबल करने का जो शक्ति है, वो जो तकनीक है, जो टेक्निक है, वो हमारे ग्रंथों में बताया है। वो क्या है? योग विद्या के द्वारा, श्वास क्रिया के द्वारा, आसन के द्वारा और आयुर्वेद में बताए हुए जो जीवन को जीने का तरीका। तो हम ये ऑरा वाइटलाइज के अंदर हम यही सीखेंगे। आप जरूर ऑरा वाइटलाइज सेशन ज्वाइन कीजिए। इस सेशन को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप सीख पाएंगे कि अपने प्राण को कैसे प्रबल करना है ना। हमने बताया, अपने कई वीडियो में बताया कि 5 प्रकार के प्राण वायु हमारे शरीर में होते हैं। उस वायु में ही आत्मा तैरता है। तो ये जो प्राण वायु है उसको कैसे प्रबल करना, अगर हम वो सीख गए, तो आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद में बताया गया है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो क्या बताया गया है कि हमारा कफ, पित्त और वायु का असंतुलन हो जाता है, यानी कफ, पित्त और वायु इम्बैलेंस हो जाता है, तब हम बीमार पड़ते हैं। तो अगर हम प्राणायाम, सांस लेने की क्रिया, आसन क्रिया अगर हम सीख गए, तो हम कभी बीमारी नहीं होंगे। और मैं ऐसा थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, ये है वास्तव में। मैं बचपन से एक आसन करता हूं, शीर्षासन, बचपन से किया है मैंने। मैं खाली मेरी बात बताता हूँ। आप बोल सकते हैं भीष्म पितामह तो महान व्यक्ति थे, 5000 साल पहले थे, तो उनका तो 456 उम्र था। तो वो जो करते थे हम भी कर सकते हैं, और वही करना है,
वही योग पद्धति जो हमें पतंजलि योग सिस्टम है, भगवत गीता का शिक्षा है, उसमें दिया हुआ है। भगवान भी बताते हैं गीता में प्राण और श्वास की क्रिया को कैसे उससे सहायता मिलके हम शरीर को प्रबल बना सकते हैं। तो अगर हम ये श्वास और प्रश्वास, आसन और प्राणायाम को ठीक से समझेंगे तो हम भी बीमार नहीं पड़ेंगे। कफ, पित्त और वायु, ये 3 चीज का ही इम्बैलेंस होता है ना, तो बस वही चीज को हम सीखते हैं। इस ऑरा वाइटलाइज सेशन में हम आपको सिखाएंगे, कुछ मुख्य आसन हम सिखाएंगे आपको, कुछ श्वास क्रिया सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे और आयुर्वेद की पद्धति बताएंगे, जिससे आपका जीवन एकदम सरल और एकदम पावरफुल बना देंगे। और जैसे ये जीवन आप इस तरह से जिएंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए कृपा करके ऑरा वाइटलाइज सेशन ज्वाइन कर लीजिए। हम अगले महीने से शुरू कर रहे हैं, तो कृपा करके इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। हरे कृष्णा।